आज हम पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, जिसमें विद्यापति के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में है, विद्यापति जी के बारे में है। तो उनके बारे में आज उनका हम पूरा जीवन परिचय जानेंगे। सिर्फ 20 प्रश्न हैं। हर प्रश्न का उत्तर जो है एक ही लाइन में है और दो दो अक्षरों में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 20 के 20 प्रश्न हैं, जिन्हें आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो विद्यापति के बारे में कोई भी प्रश्न कहीं से भी आता है, उनका जीवन परिचय अगर आपको लिखना, उनका सारांश लिखना, उनके जीवन के बारे में लिखना, उनके माता पिता के बारे में लिखना हो, आप सारा कुछ एक इसी 20 प्रश्न को पढ़ के लिख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आपको पता है कि पेपर आपका अप्रैल के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो जल्दी से अगर आप तैयारी कर लें तो बेहतर होगा मेरे लिए भी। और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको देता जा रहा हूँ, जो जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे, जो विद्यापति के बारे में है। पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिला अंतर्गत जरेला प्रांग के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, पिता गणपति ठाकुर, माता गंगा देवी गंगो देवी। तीसरा प्रश्न है हमारा, विद्यापति के पिता किसके राजसभासद थे? विद्यापति के पिता महाराजा गणेश्वर सिंह के राजसभासद थे। चौथा प्रश्न है, विद्यापति के पिता माँ और प्रतिमा के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, विद्यापति के पिता माँ और प्रतिमा क्रमांक जयदंत, योगेश्वर तथा वीरेश्वर थे। तो ये हमारे अभी मैंने आपको 4 प्रश्न बताया, जिसमें मैंने विद्यापति का उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिताजी का क्या नाम है, और विद्यापति के पिताजी किसके सभासद थे। तो ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये चारों में से 2 प्रश्न तो आपके पूर्ण ही पूर्ण आएंगे। चलो आगे चलते हैं प्रश्न पे हम। पांचवा प्रश्न है, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? विद्यापति को अभिनव जयवत की उपाधि महाराजा शिव सिंह ने दी थी। और 6वां प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? उत्तर, विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्रा थे। प्रश्न 7, विद्यापति के प्रमुख अश्रदाताओं के नाम बताएं। उत्तर, विद्यापति के प्रमुख अश्रदाताओं के नाम निम्नलिखित हैं: शिव सिंह, पंद्र सिंह, हरीश सिंह, दयानारायण सिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह, लमीर देवी तथा विश्वास देवी। तो प्रश्न हमारा 8वां, विद्यापति के परिजनों का नाम उल्लेखन कीजिए। उत्तर, पत्नी चंदा देवी या चंपती देवी, पुत्रगण वसपति ठाकुर, हरिपति ठाकुर, नरपति ठाकुर, पुत्री दुलारी, पुत्रवधु चंद्रकला। तो यहाँ पर हमने इनके फिर से 4 प्रश्न पढ़े, टोटल 8 प्रश्न हो गए। विद्यापति को अभिनव जयवत की उपाधि किसने दी? विद्यापति को आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पे, विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत काव्य लेखक किसने कहा है? उत्तर है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो आप ये साथ में लिखते भी रहिए। प्रश्न नंबर 10, विद्यापति की रचनाओं का नाम उल्लेखन कीजिए। भूमिक्रम, पुरुष परीक्षा, लिखनवाली, विभाग सागर, वर्षा कृति। तो ये इनके काफ़ी सारे हैं, गंगा का कवली, दान कवली, ये सारे आप इनको जरूर याद कर लेना। पद्मवली जो आपके MA फर्स्ट ईयर में है, इसको तो आप जरूर याद कर लें। उसके बाद प्रश्न 11 है, विद्यापति को किसने वैष्णव चूड़ामणि कहा है? बाबू ब्रज नंदन शाह ने। प्रश्न 12 हमारा है, किन विद्वानों ने विद्यापति को वैष्णव माना है? डॉक्टर बिमन बिहारी मजूमदार, डॉक्टर खगेंद्रनाथ सिंह, डॉक्टर गिरीश दातर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन शाह आदि विद्यापति को वैष्णव मानते हैं। तो ये हमारा इतना प्रश्न था। हम आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पे, किन विद्वानों ने विद्यापति को शिव माना है? नागेंद्र नाथ गुप्ता, शिवनंदन ठाकुर तथा रामवृक्ष बेनीपुरी विद्यापति को शिव मानते हैं। प्रश्न 14, विद्यापति को चपदृश्वर किसने का माना है? पास। विद्यापति को महामोक्षदया हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव पाशक माना है। 15 प्रश्न नंबर, विद्यापति को किसने एकस्वरवादी माना है? डॉक्टर जनार्दन मिश्रा ने विद्यापति को एकस्वरवादी माना है। प्रश्न 16, किन विद्वानों ने विद्यापति को अस्तित्व हिंदू कहा है? उत्तर है डॉक्टर शिवहर मानव एवं सुभद्र झा ने विद्यापति को अस्तित्व हिंदू कहा है। प्रश्न नंबर 17, किस विद्वान ने विद्यापति को पद्मवली को मूर्छान भरे संगीत की राजस्थली कहा है? डॉक्टर जयनाथ नलिन ने।
प्रश्न 18, किन विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, पंडित शिवनंदन ठाकुर, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर प्रेमचंद्र, एम डॉक्टर उमेश मिश्रा आदि विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगार कवि माना है। प्रश्न 19, विद्यापति का निधन समय बताइए। सन 1450, सन 1450 इनका निधन समय है। तो आपने जाना कि विद्यापति का नाम क्या, उनके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, उनका निधन कब हुआ था, उनके मतलब आपने उनके बारे में टोटल सारे प्रश्न जान लिए हैं जिससे आपको पेपर में बहुत आसानी होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया हो।